हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। हम अपने ग्रामर की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और हम हमारे ग्रामर क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा था कि अंग्रेजी में बात करने के लिए आप सिखाइए। जब हम स्टेप बाय स्टेप टेंस तक पहुंचेंगे और जब टेंस स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे ही हम टेंस स्टार्ट करेंगे आपको साथ साथ फिर वो फ्लो देते जाएंगे, जिससे कि आपको अलग से किसी प्रकार का स्पोकन क्लास या कुछ अलग से क्लास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। हम अभी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जब इन चीज़ों को सीख जाएंगे, यूज करना सीख जाएंगे, तो हम अंग्रेजी भी बोलना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है। हम कुछ रूल्स नहीं जानते, हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं जानते, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझते, और फिर कहते हैं कि हम अ, आसानी से 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाएँगे, 2 महीने में सीख जाएँगे, 3 महीने में सीख जाएँगे। एक प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और वेट करना पड़ेगा। हम सारी चीज़ें एक फ्लो के अंदर लेके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलिए, हम आगे क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? पहले तो आप समझ लीजिए। सॉरी। आर्टिकल जो होता है, वो क्या होता है? उसका हिंदी होता है उपपद। उपपद का मतलब क्या होता है? अलग-अलग वस्तुओं के लिए कुछ बोली जाती है, तो हम उसे आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में अंग्रेजी ग्रामर में उसी वस्तुओं, उसी नाउन्स के पहले अकेला है, बहुत सारा है, कुछ ख़ास है, या उसे हम पहले से जानते हैं, या वो निश्चित है, या इस पूरे पृथ्वी पे वो अकेला है, वो ख़ास हो सकता है। ठीक है? कौन ऐसे नाउन्स जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिसे हम नहीं गिन सकते। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी है और कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल भी है। आर्टिकल में समझिए कि आर्टिकल क्या है, उसको बोलते हैं उपपद। अखबार होता है, अखबार में देखिएगा फर्स्ट प्रिंट पे उसका नाम लिखा होता है, तो हम कहते हैं कि अखबार का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे देखिएगा बहुत सारे काले काले मोटे मोटे अक्षर से ऊपर हेडलाइन से हेडिंग लिखा रहता है। अब वो हेडिंग जो है ना, उसे हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि लोहे से बने जितने भी औजार होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोहे से बनी होती है। फॉर एग्जांपल छेनी, हथौड़ी, कैंची, ये सभी को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। कुछ लोहे से बनी औजार कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। हम औजार की बात कर रहे हैं, कुछ छेनी, हथौड़ी, सीजर्स, चाकू, कुछ भी हो सकती है। फिर कहता है संविधान में, संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 4, आपको मालूम है कि 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। 450 प्लस में है संशोधन करके, तो वो सभी के सभी क्या है, आर्टिकल्स हैं। ग्रामर में आर्टिकल्स क्या होता है, हम ग्रामर में ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, आर्टिकल तो कहते हैं ए एंड द को, ग्रामर में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, मॉडर्न ग्रामर में लिख लीजिएगा पॉइंट, मॉडर्न ग्रामर में इसे डिटरमाइनर्स कहते हैं। डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है, डिटरमाइनर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ए एन द को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा जाता है, और ऐसे में टॉपिक में हम आर्टिकल का सॉरी अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल क्या होता है समझ में आ गया आपको। मोटे मोटे सॉरी, अखबार में जो मोटे मोटे काले अक्षर होते हैं उसे हम आर्टिकल कहते हैं। छेनी हथौड़ी जो औजार होते हैं उन्हें आर्टिकल कहते हैं। संविधान में अनुच्छेद होता है उसे आर्टिकल कहते हैं। ग्रामर में ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आज के जनरेशन में देखिएगा तो बहुत सारे शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे क्या होता है कि दुकानदार जब कोई आता है, दुकानदार जब कोई आता है कस्टमर, तो दुकानदार कहता है कि जो नया आर्टिकल है वो लेकर आओ। तो आजकल बहुत सारी चीज़ों में, कपड़ों में, फलाना-फलाना चीज़ों में आर्टिकल्स का प्रयोग लोग करते हैं कि फलाना आर्टिकल नया आर्टिकल आया है उसको लेकर आओ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
स्पीकिंग में हम वो चीज़ें सुनने को मिलता है, ठीक है ना? आप कहीं भी जाइएगा शॉप्स वगैरह में, मॉल वगैरह में, तो वहाँ आपको सुनने को मिलेगा कि नया आर्टिकल आया है, वो लेकर आओ। वो डायरेक्ट उनका नाम नहीं लेते। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं ग्रामर में? 2 होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना? डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब द इसका एग्जांपल है जो द कब लगता है? जब कोई खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, ठीक है? या वाक्य पे जोर देना हो। वाक्य पे खास प्रकार का जोर देना हो ना, तो हम द बोलते हैं, द को दी का उच्चारण करते हैं। जोर देना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। दिस इज़ द बॉय हू हैज़ स्टोलन माय पेन। मतलब कि हम उस वक़्त पे क्या कर रहे हैं कि नहीं, यह वही लड़का है जो जिसने मेरी कलम चुराई है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज़ द बॉय हू हैज़ स्टोलन माय पेन। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, उस पूरे सिचुएशन पे क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो जब हमें सिचुएशन पे जोर भी डालना हो ना, तो नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? वो हम आगे कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो ए और एन होता है। इन दोनों का अर्थ होता है एक। कभी-कभी बच्चे एन का मतलब अनेक समझ लेते हैं, ठीक है ना? एन का मतलब अनेक, जो बिल्कुल गलत है। ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक होता है। ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं, उसके अनुसार हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। हम यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 लिख दिए हैं। पहले साउंड पढ़ेंगे, फिर हम ए एन का रूल देखेंगे, ए एन का रूल्स देखेंगे, ठीक है ना? ये क्लासेस 2-3 वीडियोज़ में कवर की जाएँगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने अभी 10 मिनट बता दिया और हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। ये 2-3-4 वीडियो भी जा सकती है, आराम से पढ़ेंगे, फुल कॉन्सन्ट्रेट के साथ पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि या आर्टिकल क्या होता है, ठीक है ना? क्योंकि इसका प्रयोग स्पीकिंग में खासकर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा होता है। जब आप किसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और उसी को फुल फॉर्म में बोलते हैं, तो वहाँ पे एएन का प्रयोग बहुत होता है। और ऐसे भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एएन का प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? खासकर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीकिंग में। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है? हम पहले साउंड को देख लेते हैं कि साउंड है क्या? चलिए, रूल्स नहीं लिखवा रहे, हम समझते चलते हैं एग्ज़ाम्पल से। साउंड, ठीक है? आपको मालूम है, एक होता है वॉवेल साउंड, एक क्या होता है? वॉवेल साउंड, और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना? अब इसको हम बारी पहले देखते हैं वॉवेल साउंड, ठीक है? पहला वॉवेल साउंड। आपको वॉवेल तो पता है ना कि वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन-कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। ए है, ए को हम आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। ए जब जुड़ जाता है तो चरण आ भी हो जाता है। सॉरी। और ए लिख दिए ना, ए का भी चरण होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शब्द लिखा एप्पल, ठीक है? तब देखिए एप्पल का उच्चारण ए प प ल, एप्पल ऐसे है। तो इसका जो पहला चीज़ है वो क्या है? ए है। पहला अक्षर क्या है? ए। तो जब देखो ए, ई, आई, ओ, यू, अगर किसी भी शब्द में जब हम शुरुआत करते हैं बोलने की, तो पहला अक्षर क्या आता है? अगर वो आता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम कहते हैं कि यह जो है वो वॉवेल साउंड है। कैसा साउंड है? वॉवेल साउंड है। जैसे समझिए एप्पल, एप्पल में ए है ना, ए, ए, ई, आई, ओ, यू में आया कि नहीं? या फिर ऐसे भी समझिए, आ से औ तक, ठीक है? तो आ से औ तक में ए आता है ना? ए आया ना हमारा? आई में ए आया ना? एप्पल में ए आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये साउंड कैसा है? वॉवेल साउंड, ठीक है? जैसे हमने लिखा बी ए एन ई एल, बेनल, क्या लिखा? वेनल या बैनल। तो बैनल लिखा, तो यहाँ पे तो ए है ना, बानेल होता है। अगर ऐसे पढ़ा है तो बानेल, लेकिन हमने इसको पढ़ा वेनल। तो वेनल में ए जो है वो एज ए की मात्रा निभा रही है, ठीक है ना? वैनल, ठीक है? लेकिन हमने लिखा एक शब्द कार, क्या लिखा? सी ए आर, कार।
तो यहाँ पे कैर क्यों नहीं पढ़ दिए, का क्यों पढ़े, आ की मात्रा आई ना, का, आ की मात्रा आई, ठीक है ना। जैसे अमन, अमन में अमन में आ की मात्रा आई ना, सॉरी हाँ आ की मात्रा आई। तो जब आ की मात्रा आ से औ तक की मात्रा आए तो हम कहते हैं कि वो साउंड कैसा है, वॉवेल साउंड है, ठीक है। इसको अलग अलग उच्चारण में हम आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, समझिएगा। सिर्फ इतना कि आ से औ तक में हम थोड़ा सा डिटेल इसको कर देते हैं। ई है, ई को ई भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ए भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट, एलिफेंट में क्या पढ़े, एलिफेंट ऐसे पढ़े ना, तो ए आया ना, ठीक है। ईयर, ई ए आर, तो क्या आया, ई आया ना, ईयर, ई आया तो हम ई भी पढ़े, ए भी पढ़े, तो इस तरीके से ई को पढ़ते हैं। ये सभी क्या है, ए ई, आई में आ रहा है ना, तो ये कैसा साउंड है, वॉवेल साउंड है, ठीक है। थोड़ा क्लियर हो जाएगा, पहले से समझ लेते हैं फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई है, तो आई को आई भी पढ़ते हैं ना, ई भी पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काइंड, के आई एन डी, तो हमने क्या पढ़ा, किंड पढ़ा या काइंड पढ़ा, काइंड, काइंड पढ़ा ना। इंक पॉट, इसको आई पढ़ा क्या, नहीं ई पढ़ा, इंक पॉट। यहाँ पढ़ रहे हैं का ई, आई, और यहाँ पढ़ रहे हैं ई, इंक पॉट। तो इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। ओ को आ भी पढ़ते हैं या आ पढ़ते हैं, जैसे ऑनियन, आनियन पढ़ते हैं, ठीक है, आनियन। फिर ऑक्स ऐसे पढ़ते हैं। यू जो है ना, इसको हम या ई ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आ, देखो यू एन आई ओ एन, तो यहाँ यूनियन हो गया, या आ गया, और हम अम्ब्रेला में आ पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला आ आया, तो यूनियन में यू आया, अम्ब्रेला में आ आया। तो इस तरीके से सिर्फ यू जो है ना, इसमें कॉन्सोनेंट भी आते हैं और वॉवेल भी आते हैं। हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। जब वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट हम समझे, इतना समझाने के बाद आपके जहन में सिर्फ इतना बैठना चाहिए, अभी क्लियर हो जाता है कि देखो ऐसा है, जब किसी साउंड का, सॉरी जब किसी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, तो पहला शब्द, पहला अक्षर या पहला मात्रा जो होता है, अगर वो ए ई आई ओ यू आए या फिर आ से औ तक आए, तो वो होता है वॉवेल साउंड। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं एग्जाम्पल से। सॉरी। एग्जाम्पल सब देख लीजिए, एग्जाम्पल सब समझ जाइएगा। जैसे मैंने लिखा ए डबल पी एल ई, अच्छा इसको पढ़िए। हमने क्या पढ़ा है इसको, एप्पल, एप्पल, एप्पल में पहला क्या आया, ए आया ना, तो ए भी आई में ए आता है, आता है, तो ये कैसा साउंड है, ये है वॉवेल साउंड। कैसा साउंड है, एप्पल का साउंड कैसा है, वॉवेल। फॉर एग्जाम्पल देखिए ई, ईयर, ईयर में हमने क्या पढ़ा, ई या र, पहला क्या है, ई है ना, ई आई में ई आता है ना, तो हाँ, तो जब आई में ई आता है तो ये कैसा साउंड हो गया, वॉवेल साउंड, ठीक है। इंक पॉट, इंक पॉट में ई आया ना, इंक, इंक पॉट में ई आया, ई क्या है, आई में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड। मान लो किसी का नाम है, वो कौन सा साउंड है, जैसे हमने लिख दिया आकाश, ठीक है। आकाश में क्या है, ए है, ए का उच्चारण क्या है, आकाश, आकाश, आया ना, आई में आता है ना, तो ये कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड। आकाश कैसा साउंड, वॉवेल साउंड। अच्छा आप समझ में आया कि हम शुरुआत की जिससे कर रहे हैं ना, वही जो आएगा आई में, तो वो हो जाएगा वॉवेल साउंड, ठीक है। मिटा दे इसको। अब है कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए ऐसे समझ लीजिए, का से गया तक का उच्चारण, ठीक है। ऐसे इसमें 5 को छोड़ करके जितने भी थे 21 लेटर्स, वो सारे 21 लेटर्स इसी में आ जाएंगे,
ठीक है, 21 लेटर्स, बी सी डी एफ जी एच आई, सॉरी आई नहीं, के एल लिख ही देता हूँ ना, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गए 21 लेटर्स। ये सारे के सारे क्या आते हैं, और उच्चारण जो है वो क से ज्ञ तक आता है, तो हम कहते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड है। एग्जाम्पल समझिए, हमें लिखा काऊ, काऊ का पहला पढ़ो तो सी है ना, सी क्या है, आता है कॉन्सोनेंट है, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट, बहुत अच्छा। अब इसको पढ़ते क्या है, काऊ, पहला क्या है, क है ना, क। अब ये क जो है वो किस में आता है, क से ज्ञ तक में आता है, वेरी गुड, तो हम कहेंगे ये काऊ कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड। काऊ का साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड। हमें लिखा पेन, पेन में क्या आता है, पा, ये साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट साउंड, कैसा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। हमने लिखा राधा, राधा में क्या आया, रा, मतलब रा आया, क्या आया, रा, रा कैसा साउंड, क से ज्ञ तक में, तो ये भी कैसा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। आया समझ में, तो दो साउंड है, जिसका उच्चारण क से ज्ञ तक हो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, और जिसका उच्चारण आ से अ तक हो उसको हम बोलेंगे वोवेल साउंड। सॉरी, ठीक है, मिटा दे इसको। अब आगे देखते हैं कुछ रूल्स, ठीक है ना, कि ए एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ए एन का प्रयोग, ठीक है। देखिए, ऐसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखते चलिए, किताब की भाषा में मत लिखिए, थोड़े से समझने में दिक्कत होती है। ए एन, एक तरफ लिख दिए ए और एक तरफ एन, ठीक है। हमने कहा जब किसी शब्द का, जब किसी नाउन का साउंड वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, साउंड कैसा हो, वॉवेल हो, तो नहीं नहीं, एन का प्रयोग करते हैं ना, जब किसी नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करते हैं, नाउन के पहले, याद रखिएगा, ठीक है। नाउन के पहले क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जब किसी नाउन का साउंड वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल, वॉवेल साउंड हो, ऐसे लिख लीजिए, वॉवेल साउंड हो, तो नाउन के ठीक पहले एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल समझते हैं, हमें लिखा काऊ, या हमने लिख दिया पेन, काऊ लिख लीजिए, काऊ का पहला साउंड कैसा है, का, कैसा है, का क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो हम यहाँ पे ए काऊ करेंगे, ठीक है। एप्पल, एप्पल में हमने कहा ए है और आ है, साउंड कैसा है, वॉवेल साउंड। हमने कहा जब वॉवेल साउंड हो तो हम यहाँ पे एन एप्पल करेंगे, एन का प्रयोग, जब साउंड वॉवेल हो तो एन का प्रयोग करेंगे, और जब साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके साथ रूल्स लिखिए कि किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है। रूल नंबर 1 लिखिए कि आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन के पहले करते हैं, कहाँ करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। दूसरा रूल नंबर 2, ए या एन का प्रयोग
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, के पहले करते हैं। अच्छा, काउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, तो सिंगुलर सॉरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने कहा काऊ, क्या कहा? अच्छा, ये सिंगुलर है तो पहला इसको देखेंगे सिंगुलर है या नहीं। हमने कहा सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। फिर हम देखेंगे कि इसका उच्चारण क्या, हमने कहा ना कि साउंड अगर वॉवेल है तो एन और कॉन्सोनेंट है तो ए। साउंड देखो आप इसका, कहा का है, का क्या है? साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। काऊ में काऊ जो है वो सिंगुलर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात सिंगुलर, और इसको गिन भी सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले क्या करेंगे, क्या लगाएंगे? ए काऊ। बात समझ में आई? ठीक है, मिटा दे इसको। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पेन, पेन में क्या है? पा। गिन सकते हैं इसको ना? हाँ गिन सकते हैं। पा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए लगाएंगे, ए पेन। ठीक है, मिटा दें। रूल नंबर 3 लिखिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2 है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने लिख दिया बॉय, ठीक है। अच्छा, ये बॉय जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हमने कहा कि बॉय जो है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, अकेला है। अब हमने लिख दिया बॉयज, बॉयज क्या है? बहुत सारा है, तो क्या है? प्लूरल है। हमने क्या कहा कि देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो करेंगे, तो बा बॉय है ना, तो बा आ रहा है ना, तो बा क्या है? अच्छा, नोट याद रखिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा। अगर साउंड, अगर साउंड वह है, क्या है? वह है, तो ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि वह तो वॉवेल होता है, वी से वह होता है, वी वह वॉवेल है और हम कर देंगे एन का प्रयोग। ऐसा नहीं है, अभी समझाता हूँ। पहले इसको समझते हैं। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके पहले ए लगेगा। इसके पहले ए लगेगा, इसके पहले ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि हमने कहा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बॉयज प्लूरल है, इसके साथ हम एन का प्रयोग नहीं करें। काउज, काउज प्लूरल है, हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन देखिए, हमने कहा 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। अच्छा, 1 के पहले ए कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या है? वह है ना, वह ना, वन, वह, वह का क्या होता है? वी ए ओ, ये ओ है ना, पहले तो समझते हैं ओ है। इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, इसको ऊपर में समझते हैं 1 रुपी नोट को। इसका एग्जाम्पल ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। 1 रुपी नोट। अब बताइए कि ये इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? आप देख सकते हैं कि जो ओ है वो ओ वॉवेल है। वो क्या है? ए ई आई ओ यू में ओ जो है वो वॉवेल होता है। तो क्या हम यहाँ पे एन लगा दें? नहीं, हमने कहा कि पहले हम साउंड देखेंगे, ठीक है ना। बिना साउंड देखे हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो हम पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ते हैं? ओन ओन रुपीज नोट, क्या? वन वन 1 रुपी नोट, क्या? 1 रुपी नोट, वन पढ़े ना। तो वह जो है, अगर वह आता है ना साउंड में, वह आता है तो हम लिखेंगे ए। क्या करेंगे? ए।
याद रखिएगा नोट में कि साउंड में अगर वा आ रहा है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बता दूं? ओके। रूल नंबर आगे लिखिए जो भी है, रूल नंबर 3 4। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, वाटर। तो वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? हम कहेंगे इसको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले ए या एन नहीं लगेगा, ऐसे करते हैं, नहीं लगेगा। वाइल है, वाइल के पहले लगेगा, नहीं लगेगा। मिल्क है, मिल्क के पहले ए या एन लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। देखिए, गिनने के लिए नाउन के ठीक पहले, इससे पहले नाउन के पहले कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं, ऐसे समझिए। अभी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो उसके पहले ए लगेगा, ऐसा मत सीखिए। हम सिंपल सिखा रहे हैं कि गिनने के लिए नाउन के पहले कुछ शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कुछ शब्द लगाते हैं। जब हम रूल सीखेंगे तो एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले कैसे लगता है वो हम सीखेंगे। पहले सीख लीजिए आसान भाषा में कि गिनने के लिए नाउन के पहले कुछ शब्द लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखा मिल्क, मिल्क को तो नहीं गिन सकते, यहाँ पे नहीं लगेगा सॉरी, सॉरी, लेकिन हमने कहा 1 कप दूध, तो हम लिखेंगे ना अ कप ऑफ मिल्क, तो मिल्क को हम ऐसे गिन लिए, ठीक है ना, कप ऑफ मिल्क के साथ, ठीक है। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, टी को तो नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन टी को गिनने के लिए हमने कप ऑफ का इस्तेमाल किया था, ए कप ऑफ टी। ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज, शूज को तो हम नहीं गिन सकते, बट उसको गिनने के लिए हमने पेयर ऑफ का प्रयोग किया। तो अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए उसके पहले कुछ इस तरीके से हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसको गिन सकते हैं, ठीक है ना? ए बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। इसको मिटा दे। अगला रूल लिखिएगा, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना? हमने कहा एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेषता बता रहा है। जैसे कहा राम इज फिल द ब्लैंक गुड बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स बॉय। अब आप एक बात बताइए, बॉय के पहले लगेगा ए या गुड के पहले लगेगा ये या एन? ठीक है, आपको इसमें बताना है। हमने कहा कि देखो अगर नाउन है, हमने कहा ये नाउन है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, चल नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। हमने कहा कि एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो एडजेक्टिव के पहले एन लगाना है सॉरी। अब इसके साउंड से नहीं लगाना है, यहाँ क्या साउंड है? तो गुड का होता है गुड, ग आया, ग कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, बॉय की नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दें इसको, एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, ठीक है ना? आई एम ऑनेस्ट पर्सन या आई एम ऑनेस्ट बॉय। अब बताइए, ये नाउन है तो हाँ नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो हाँ है,
एडजेक्टिव है, तो हमने कहा कि एडजेक्टिव के पहले एन लगाते हैं। तो अच्छा बॉय में तो ए लगेगा ना, बॉय में क्या लगेगा ए, तो क्या यहाँ पे ए लगा दें? बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि उस एडजेक्टिव का हम क्या देखेंगे? साउंड देखेंगे। ऑनेस्ट क्या लगाते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आता है? आ आता है। आ कौन सा साउंड है? वॉवेल साउंड। ठीक है। अब ये वॉवेल साउंड आ है तो इसके पहले क्या लगाएंगे? हमने कहा कि वॉवेल साउंड रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय या आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा, आसान है। देखिए एक रूल लिखिए अगला, हाउ टू, हाउ टू या शो के बाद एडजेक्टिव आता है तो नाउन के पहले लगाते हैं, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दो तीन शब्द है, हाउ है, टू है, सो है, के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन, अच्छा यहाँ पे है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जैसे हाउ है तो हाउ अगर रहता है वाक्य में और इस तरीके से हमें बोलना था हाउ फाइन, तो हाउ आ फाइन नहीं होता, हाउ फाइन आ डे। ठीक है, कोई दिक्कत? एडजेक्टिव के बाद हम प्रयोग करते हैं, वहां पे एडजेक्टिव के पहले कर रहे थे। ठीक है ना? हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, कितना सुंदर रात, हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल याद रखिएगा, हाउ टू शो के बाद एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में? हाउ फाइन अ डे, हाउ, अच्छा ऐसा नहीं बोलेंगे हाउ अ फाइन डे, हाउ अ ब्यूटीफुल नाइट, ऐसे नहीं बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, हाउ फाइन अ डे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए ठीक है, आज की क्लासेस को यहीं पेंड करते हैं, इसी से आगे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।